क्योंकि मुझे लगता है अगर खुदा को मुझे कामयाबी देनी है, मेरे मुकद्दर में लिखा है, मुझे कैसे भी मिलेगी. आई विल वेट फॉर माई गुड अपॉर्चुनिटी, बट माई फर्स्ट विल ऑलवेज बी अमेजिंग. आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनी वंस ओपिनियन डिफाइन मी कि सना सुल्तान क्या है. मुझे पता है मैं क्या हूँ, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज ही नोज व्हाट आई एम. मेरे अम्मी अब्बा को पता है, वाजिद जी को पता है, पूरी दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है लोग सक्सेस की जल्दी में भी रहते ना, दैट इंस्टेंट चाहिए सब कुछ. हाँ, आजकल के ज़माने हाँ, में. हाँ, बट वो इंस्टेंट जो ऐसे इंस्टेंट होता है वैसे इंस्टेंट डाउन जाता पे भी आता है, तो है. सब्र रखो. हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? Very. I think I can't stay without spirituality. The moment I started doing that, I've become more calm. Otherwise, I was very impatient with things. Very. मुझे अभी के अभी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा दिमाग खराब हो जाता था. आफ्टर आई केम आउट ऑफ बिग बॉस, आई टोल्ड हिम लेट्स गेट मैरिड. He said, "Are you sure? अभी तो आपको भी अभी वो फेम मिलना स्टार्ट हुआ." I said, "Okay, I don't care. आपने ही बोला था ना मुकद्दर में होगा, तो कैसे भी मिलेगा." जब मैं ताजुद की नमाज में उठती थी, मैं बकायदा दुआएं करती थी कि मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ, गॉड मुझे मेरे लायक का कोई लड़का यहाँ समझ में नहीं आ रहा है. अगर मदीना में करे तो क्या खा. He's like, "सना, nothing like it." पर उन्होंने यही बोला कि सबका वहाँ बुलावा नहीं आता, अगर अल्लाह ताला को बुलाना है तो वो कैसे भी बुलाएंगे. आप यकीन माने कुदसिया जी, ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग बूस्ट. वेट, सॉरी. हर लड़की का एक खौफ है कि क्या मुझे सही लड़का मिलेगा. मैंने कहा कि अगर तेरे साथ किसी ने गलत किया तो तू भी उसके साथ गलत कर रहा है, तो तू बहुत गलत कर रहा है. जिस बिकॉज तेरे साथ गलत हुआ है तो तुझे उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुझे पता है कि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है वो भी इस चीज़ से गुजरेगी. तुमको उस चीज़ का दर्द पता है ना. हाँ, तो क्यों उस अजियत से उसको गुजार रहे हो, क्यों. मतलब ये क्या कोई पास ऑन चैलेंज है कि मेरे साथ हुआ है तो मैं भी करूँगा या करूँगी. एंड वंस यू टेस्ट द रियल लव, आई एम नॉट लाइंग, यू विल नेवर सेटल फॉर लेस. किसी के घर पे आके कचरा फेंकोगे तो आपको घर से बाहर निकालेगा ना. तुम अपने इंस्टाग्राम से बाहर निकाल देते हो कि ज़्यादा हो रहा है, बट अभी तो मैं रीड भी नहीं करती कमेंट्स, पहले मैं करती थी. सो यू नीड टू बी एट पीस, एंड व्हेन यू आर एट पीस यू लव योरसेल्फ, एंड व्हेन यू लव योरसेल्फ यू टेंड टू लव अदर्स. जिसको उसका डर है, हाँ, वो आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता. 100%. हाँ. एकदम आला दर्जे की बात बोली आप. Welcome back to the Wit Chat Show. Today, we have someone with us who doesn't just lights up the screen, but also lights up every room she walks into. A woman of grace, grit, and glamour. But beyond, there's a deep, inspiring story of consistency, faith, hustle, and transformation. Let's unwind the Sana Sultan that not everyone gets to see. Sana, welcome to the show. So happy to see you here. बहुत शुक्रिया कुदसिया जी इतने आला दर्जे के तारुफ के लिए. So sweet of you. Thank you. I'm humbled and honored to be here and really excited for today's podcast. Even I'm excited. So I know you beyond an artist, beyond an actor. Let's get to the roots. How was little Sana while growing up? Okay, little Sana was not at all a confident girl. She was very shy, very underconfident, always compared to her elder brother. And for a fact, I was never known by my own name. क्योंकि अच्छा. मेरी अम्मी का ब्यूटी पार्लर था, तो बचपन से लोग बोलते थे वीनस वाली की बेटी. भाई बहुत स्कॉलर था, तो टीचर्स का फेवरेट था, लाजमी है, तो उसी लिहाज से निसार की बहन. तो सना कभी किसी ने बोला ही नहीं, इसकी बहन, इसकी बेटी, सुल्तान की बेटी. सिर्फ मेरा ही नाम नहीं था, बाकी सबका था. तो अब आप सोच लो कि क्या मेरा बचपना था उस लिहाज से. यार तो भी कभी ये नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको पता है आप कुछ बनने वाले हो, तो ना एक थोड़ा सा आपके अंदर वो होता है एतबार कि आज नहीं तो कल जो चाहिए मुझे मिलेगा, लाजमी है. सो लिटिल सना वाज शाय, टिमिड, अंडर कॉन्फिडेंट, नॉट वेरी गुड एट स्टडीज. टीचर्स हमेशा कंप्लेन करती थी, जस्ट पास होती थी, कई मरतबे मैथ्स में फेल हो जाती थी. और अगर मुझे 10 में से 6 नंबर आते थे तो मैं से डंडा लगा के उसको 16 कर देती थी. तो ऐसी थी. बहुत चाह थी ऑब्वियसली बचपन में कि मैं ड्रामे और ऐसी सारी चीज़ें करूँ, बट मेरी स्कूल में अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई तक महदूद थी. वहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें हम जैसे लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते, वो मेरे लिए कभी वहाँ पर था नहीं. मुश्किल से एक आध बार हुआ होगा जिसने मेरा एतमाद बढ़ाया. बट हाँ, लिटिल सना वाज ऑल अबाउट दिस.
Any fond memories of school? कौन सी स्कूल से आप? Yeah, I belong to Hassanat High School. It's an ICSE school, Okay. माशाल्लाह. So वहाँ पर तरजीह ज़्यादा दी जाती थी पढ़ाई को, तालीम को, जो अच्छी बात है. बट जैसे कि मैंने कहा, ड्रामा, फैशन, ये मेरा फोटे था और मुझे उसमें एक्सप्लोर करना था, तो मुझे बहुत कम चांस मिला. लेकिन एक बहुत नोटी वाली स्कूल मेमोरी है. तो मुझे याद है मेरे भाई को 85-90% भी आते थे, तो मेरी अम्मी बड़ा चिढ़ जाती थी. उससे बहुत उम्मीद भी थी. अब मुझे 20 में से आ रहे 6 नंबर, 50 में से आ रहे 14-15. तो अब मुझे पता है अब अम्मी आ रही है, तो मैं देख लेती थी खिड़की से कि अम्मी आ रही है, मतलब पड़ेगी मुझे. लेकिन मुझे कभी पड़ी नहीं, क्योंकि मैं बहुत तेज थी उस लिहाज से. ठीक है, मेरा जहन बहुत अच्छा था. देखती थी खिड़की से, अच्छा अम्मी आई, जा नमाज, जिस पे नमाज पढ़ते, जा नमाज बिछा के बैठ गई उसके ऊपर. और फिर अम्मी आई, ये क्या मार्क्स है तुम्हारे? अम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, मैं अल्लाह ताला के पास लेटना चाहती हूँ. ऐसे पिलो लगाकर मैं लेट जाती थी. अम्मी वेट करती थी जब ये जा नमाज से बाहर आए, तब मैं इसको मारूँ. और वो मार मेरे भाई को पड़ जाती थी. वो बेचारा 85-90 लेके आके उसको मार पड़ती थी. मैं जस्ट पास या कभी कभी फेल हो जाती थी, तो उसमें मुझे मारनी पड़ती थी, क्योंकि मैं ये वाला टोटका अपनाती थी, अल्लाह वाला. फिर अम्मी को ब्यूटी पार्लर जाना होता था. अम्मी का ब्यूटी पार्लर था, तो वो अब कितनी देर रुकेंगी कि जा नमाज से बाहर है. शाम तक आती तो गुस्सा ठंडा हो जाता था, और जो भी था बच्चा कुछ और भाई को मार पड़ती थी. ये प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, और यू कैन थैंक मी लेटर. बट हैविंग सेड दैट, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. आज भी भाई याद करता है और बोलता है कि अम्मी इसने बहुत बहुत ज़्यादा होशियारी की है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 10 में से 5 आ गए तो 15 कर लिया. अम्मी कैलकुलेट करती थी, सब तो यहाँ पे रॉन्ग है, इसको कैसे आ गए. फिर उनको समझ में आता था पेन थोड़ी सी लाइट है, थोड़ी सी डार्क है, तो समझ जाती थी. तो मैंने ऐसे बहुत वेरी नॉटी किड लग रहा है. कोई थी फेवरेट टीचर, या आप किसी के फेवरेट थे स्टूडेंट? प्रिंसिपल की मैं फेवरेट थी. रियली? हाँ, प्रिंसिपल की ही फेवरेट थी. टीचर्स की मुझे नहीं लगता, मेरा भाई ही फेवरेट था. एक किस्सा ये भी है, जब कि एक बार गेस्ट लेक्चर लेने के लिए एक मिस आई बाहर की कॉलेज से, एंड ड्रामा उन्होंने बोला कि एक ड्रामा होगा, और मैंने उसके लिए ऑडिशन किया स्कूल के अंदर ही. मैं सिलेक्ट हो गई. एक ही दफ़े ज़िंदगी में स्कूल में ड्रामा हुआ, और एक ही दफ़े मेरी प्रिंसिपल ने बोला कि वो जो बच्ची जिसने विच का कैरेक्टर प्ले किया था उसको ऑफिस में लेके आओ. तो एक तस्नीम स्लेट वाला करके मेरी प्रोफेसर थी, उन्होंने बोला आपको प्रिंसिपल बुला रही है. मैं टेंशन में आ गई कि मुझे क्यों बुला रही है, मैंने क्या कर दिया, कोई मसले मसाइल तो नहीं हो गए. बहरहाल मैं गई उनके ऑफिस में. She's like, what do you want to do in life? I said, अभी तो छोटी हूँ ना. My dear, one day you will be a superstar. ये सुनीता गोस्वामी हमारी प्रिंसिपल थी. I swear, उनका वो एक ही जुमला, my darling, one day you will be a superstar, वो मुसलसल प्ले करते थे. जबकि रोज़ क्रिटिसिज्म ही मिल रहा है टीचर्स की तरफ से कि सना ये सना वो, बट मैंने वो पॉजिटिव जुमले को ही तरजीह दी और उसको अपने फ्रंट उस पर रखा कि ये जुमले से मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगी. जस्ट वन लाइन ऑफ मोटिवेशन एंड आई न्यू इट, आई एम गोना डू बिग इन लाइफ. सो ये मेरी बहुत फेवरेट किस्सा है. तो मैं प्रिंसिपल की फेवरेट थी. अब इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने मुझे बोल दी. टीचर्स कुछ भी बोले, प्रिंसिपल ने बोल दिया, खलास, पहली बार की, और पहली बार इतनी तारीफ मिली. सो दैट्स व्हेन आई न्यू वेयर माई कॉलिंग इज. फिर एक्टिंग की कैसे शुरुआत हुई? आई मीन कीड़ा तो था बचपन से, राइट? बट फिर किस तरीके से ब्रेक मिला? व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रेक लाइक? So when I was featured on New York Times Square Billboard, that's when मेरे करियर का एक्चुअल आगाज़ हुआ. इन शॉर्ट, जब मैं पब्लिक डोमेन में आई, जब मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिला, वो टाइम पे डब स्मैश बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाती. मेरे वीडियोज़ बहुत वायरल जाते थे. म्यूजिकली टिकटॉक पे मेरे 5 मिलियन हो गए थे ऐसे ही हंसते हंसते, मतलब बस वीडियोज़ डाल के. तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी वहाँ से मिली. लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई, तब मुझे मेरा पहला मौका मिला म्यूज़िक वीडियो करने का. पहला पंजाबी सिंगल जो था शेरी मानसर का, जिन्होंने पहला के दिन पेग बल ये गाना गाया. काफ़ी लेजेंडरी सिंगर माने जाते हैं पंजाब इंडस्ट्री के. फिर वहाँ से एक गाना किया, फिर वो शायद एक्टिंग पसंद आ गई. फिर मुसलसल उसी साल मैंने 15 गाने कर लिए. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट जब आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की? फैमिली का रिएक्शन क्या था? सपोर्टिव थे कि क्वेश्चन मार्क था? देखो, ऐसा है कि सच बात है, मेरे ब्लड लाइन में दूर दूर तक किसी ने ये नहीं किया है. हाँ, तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा खौफजदा वाली चीज़ थी, अम्मी अब्बा दोनों, कि मतलब आप कुछ अच्छा जॉब कर लो, अब इंटर्न कर लो. क्योंकि वो टाइम में कॉलेज भी पढ़ रही थी, साइमल्टेनियसली मेरी पढ़ाई भी, तालीम भी चल रही थी, BMA में, बैचलर्स इन मास मीडिया. तो अम्मी ने कहा बेटा ये सब आप
मतलब वी आर नॉट श्योर कि आप कितना अच्छे से कर पाओगे, बट हमें डर लगता है इस इंडस्ट्री से, हमने बहुत कुछ सुना हुआ है, ऊपर से आपको पता है रिलेटिव्स भी थोड़े भड़काना, ये वो ये सारी चीज़ें होती थी कि अपनी लड़की को इस लाइन में मत जाने दो, बिगड़ जाएगी। तो थोड़ा सा वो शुरू में दे वर वेरी हेजिटेंट अबाउट मी बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बट फिर वन डे आई मेड देम सिट डाउन एंड आई टोल्ड देम देखो ऐसा है कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी जिससे शर्म से आपकी आंखें नीचे हो, कभी ऐसा नहीं होगा, मुझ पर एतबार करके देखें। ऑब्वियसली खारिज कर दिया नहीं मतलब पहले दे वर लाइक ओके, बट स्टिल वो मुसलसल जब लोग वो करते हैं। फिर मेरा भाई भी पिक्चर में आया, भाई अब माशाल्लाह ही इज़ बीन माई सपोर्ट बचपन से कि मेरी बहन को जो करना है वो करेगी, मुझे उस पर पूरा एतबार है, उसको प्लीज़ रोको मत। तो जब भाई भी पिक्चर में आया, अम्मी अब्बा को उसने समझाया, दैट टाइम दे वर लाइक ओके फाइन, शी डिजर्व्स एटलीस्ट वन चांस। एंड जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, आगाज़ हुआ मेरे काम का, मैंने मुसलसल 2-4 म्यूज़िक वीडियोस कर लिए। इनको पता है जब मुझे कॉल भी आता था वो सुनते थे कि क्या बात करी, तो मेरे पहले क्वेश्चंस यही होते थे, कुछ बोल्ड सीन है, कुछ इंटीमेट है, कुछ ये है वो है। तो फिर मैं थोड़ा सा नहीं करूँगी, ये मैं महदूद रह के काम करती हूँ, मेरे कुछ दायरे हैं, तो मैं उसी उसूल के अंदर काम करना पसंद करती हूँ। तो उनको पता था कि ये जो भी करेगी ये ठीक ठाक ही करेगी, तो फिर वहाँ से मैं उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। एंड देन माशाल्लाह देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो इवन यू नो आई एम वेरी चूजी विद माय वर्क। एंड इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले की बात है, आई गॉट अ वेरी ह्यूज ऑफर, बट बिकॉज इट इन्वॉल्व सर्टन थिंग्स जो ऑफकोर्स कैरेक्टर की डिमांड होती है, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑन डायरेक्टर्स पार्ट, बट आई नो मैं उसमें जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, तो मैं खुद कह देती हूँ कि यहाँ पे शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँ क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, इट्स बेटर आई स्टेप बैक। सो मेरा है थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है अगर खुदा को मुझे कामयाबी देनी हो, मेरे मुकद्दर में लिखा है, मुझे कैसे भी मिलेगी, आई विल वेट फॉर माई गुड अपॉर्चुनिटी, बट माई फर्स्ट विल ऑलवेज बी अमेजिंग। यूजुअली कंटेंट क्रिएशन की जब हम बात करते हैं, लोगों को फैमिली सपोर्ट यूजुअली नहीं मिलता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कन्वेंशनल थिंग्स लाइक कंटेंट क्रिएशन। 100%। सो जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आना चाह रहे हैं या यू नो एक्टिंग की लाइन में जाना चाह रहे हैं, what is your advice to them? अगर फैमिली सपोर्ट या नियर एंड डियर वंस का सपोर्ट नहीं मिला, शुड दे हैव प्लान बी, और व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर सजेशन? Because I can empathize with this kind of situation, so I know what you are talking about. अब इनफैक्ट मैंने ये कई मरतबे देखा है कि ना कुछ लड़कियों में खूबसूरती तो है, बट टैलेंट इतना है, बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज उनको घर वाले रोक रहे हैं, वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रहे, लिहाजा उनका टैलेंट मतलब दुनिया से महरूम रह गया। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने जो वालिदैन, अपने जो अम्मी अब्बा है, आपके जो मॉम डैड है, आप उनको बिठाओ, और आई एम श्योर कि वो आपके अलावा और भी किसी की बात सुनते होंगे। जैसे मेरे केस में मेरा भाई था, उनके केस में कोई होगा, उनकी चाची ताई जो भी है, एक इंसान को लो साथ में, उनको बिठाओ और उनको समझाओ कि जो चीज़ से ऑब्वियसली वो नहीं आपको भेजना चाह रहे, मतलब कुछ तो डर है उनके जहन में, तो पहले तो उनका डर खत्म करो कि अगर आपको इस चीज़ का डर है तो ये बिल्कुल नहीं करूँगी, ये पक्की बात है। अगर आप उनका डर खत्म कर दोगे तो पहली चीज़ वो वहीं पे आमादा हो जाएंगे, दे विल बी कन्विंस्ड कि ओके फाइन। एंड सेकेंडली प्लीज़ बी ऑन योर वर्ड्स। कई मरतबे जस्ट बिकॉज उनको परमिशन चाहिए तो हर चीज़ के लिए बच्चे हाँ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो चेंज कर देता है कि चलो अब तो इंडस्ट्री में आ गया, अब तो मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। ये आपने नहीं करना, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी ट्रू टू योर पेरेंट्स। सो मैं यही बोलना चाहूँगी। एंड जहाँ तक प्लान बी की बात है, सी इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड योर गट फीलिंग इज टॉकिंग टू यू। जैसे मुझे प्लान बी कभी नहीं समझा, आई ऑलवेज न्यू इफ आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री, मैं कुछ भी करूँगी, मैं फोकस करूँगी, मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो आई वॉज वेरी श्योर, बट कई मतलब आपको लगता है आई एम नॉट श्योर, मैं इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ, तब प्लान भी ज़रूर रखो। तो इट डिपेंड्स कि आपकी गट फीलिंग, आपका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अंदर से आपको पता जो इंसान को सक्सेसफुल होना होता है ना, उसके अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती है कि आज नहीं तो कल मुझे जो बनना है मैं बनूंगी। वो हमेशा होता है। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को पूछ लेना, लिखी बात है, उनको पता होता है कि आई एम मेंट फॉर समथिंग। बट जो श्योर नहीं होता है ना, वो जिनको थोड़ा सा लगता है शायद होगा शायद नहीं होगा, अगर शायद के बीच में हो तो प्लान भी लाजमी रखें, बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम वायरल म्यूजिक वीडियोस टू रियलिटी शोज एंड नाउ आपका वेब सीरीज भी आ रहा है। ईच प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, हर एक का फॉर्मेट स्ट्रक्चर सब अलग है। हाँ, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किस में आया? व्हाट क्रिएटिवली यू नो मेड यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स? मतलब इन सारी चीज़ों इन में, तीनों चीज़ों में। हाँ, I'll be honest to my base, content creation is something I love, but having said that, reality show gave me a different kick altogether, because उसने मेरी face value बढ़ाई,
उसने मुझे काफ़ी ज़िंदगी के लेसन्स सिखाए कि किस तरीके के लोग होते हैं और असल ज़िंदगी क्या होती है, क्योंकि घर पे तो अम्मी अब्बा सब रहते तो हमें स्ट्रगल इतना नहीं पता होता कि बाहर का कैसा होता है, बट अंदर जाके स्ट्रगल भी सीखा, चाहे वो स्ट्रगल हो खाना नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, चाहे स्ट्रगल हो कि नींद ठीक से नहीं मिल रही उस चीज़ का, चाहे स्ट्रगल हो कि इतने नेगेटिव लोग हैं तो मैं अपनी जो ओरिजिनलिटी है कैसे मेंटेन रखूँ, कैसे प्रिजर्व करूँ अपने आप को, जब मुसलसल मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फेक है ये, उसके बावजूद भी मैं बनी रहूँ। ये चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, ये मुझे बिग बॉस ने सिखाया, मुझे आला गर्ल का खिताब दिया, तो डेफिनेटली आई वुड चूज रियलिटी शो बिकॉज इट हैज गिवन मी अ लॉट. बिग बॉस हाउस की जैसे हम बात कर रहे हैं, इन दैट हाउस पीपल मेड फन ऑफ योर उर्दू, है ना? Was that affecting you mentally inside? Yeah, of course. Initially it was because it was first time where I was so much open to judgment, that too openly, and I knew that करोड़ों लोग इस चीज़ को देख रहे हैं. So मुझे लगा कि आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, उसके बावजूद भी लोग मेरे लिहाज से ऐसी बातें क्यों कर रहे, कहीं ना कहीं मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली बात हो गई, मेरे उर्दू पर उंगली उठाना. हाँ, तो शुरू में कहते थे फेक है, कोई कहता था आउटडेटेड है, तो मुझे थोड़ा सा लगता ज़रूर था, बट हैविंग सेड दैट मैंने यही कहा ना कि मेरे लिए चैलेंज था कि लोग मुझे पोक कर रहे हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी ना रहूँ और मैं कैजुअल बात करूँ. कुत्सिया जी, मैं कह रही हूँ ना, आज के टाइम पे अगर मैं एकदम चिल होके बात करूँगी, तू तड़ाके से बात करूँगी, गालियों से बात करूँगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे ये रियल है. बट अच्छे लोग भी रियल होते हैं. बास दफ़े मैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात कह चुकी हूँ कि अच्छे लोग भी रियल होते हैं, जो उर्दू में बात करते हैं वो भी रियल हो सकते हैं. ठीक है, लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ है. ऐसी लड़की जो दिखने में मॉडर्न है बट उसकी ज़ुबान उर्दू है, उसका लहजा जो है वो बात करने का उर्दू है, वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, तो लोगों को शायद वो फेक लगता होगा. हाउ इज़ इट पॉसिबल? मॉडर्न पहनावा, ज़ुबान उर्दू, तो ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है. बट ऐसी शख्सियत भी मैंने दिखा दिया लोगों को, बट ये अफेक्ट करता था. और बट अब धीरे धीरे जैसे कि मैं देखी लोगों को आदत हो गई है इस चीज़ की, एंड नाउ एक्चुअली दैट्स बिकम माई USP, इट्स बिकम माई प्लस पॉइंट. लोग एक्चुअली इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं और सराहते हैं कि नहीं, ये सच में जैसी है वैसी है. क्योंकि कोई फेक 1 दिन बन सकता है, 2 दिन बन सकता है, 4 दिन बन सकता है. थ्रू आउट द शो कोई फेक नहीं बन सकता, ये नामुमकिन है. साइकोलॉजी भी कहती है कि तुम कुछ हद तक ही फेक बन सकते हो. और जहाँ तक मेरे रियल लोगों की बात है, जो मेरे आसपास होते हैं, मुझे शुरू से ही देख रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ, तो उनको तो आदत ही है. खैर, ये जो नए नए लोग मुझे देखते हैं, उनके जहन में शक व शुबा होती है कि ओ शी इज ट्राइंग टू बी फेक, और शी इज ट्राइंग टू showcase herself of a Urdu queen or something of that sort. Well, if I am, I am. Big deal. lovely. Yeah, मतलब मैंने ये कभी जाके नहीं बोला कि मैं उर्दू एक्सपर्ट हूँ या मैं उर्दू की तालीम देती हूँ. मुझे बोलना पसंद है तो मैं बोलती हूँ. अब मैं उर्दू बोलूँ, हिब्रू बोलूँ, वो मेरी मर्जी, मेरी ज़ुबान, मेरा मन, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी. और हिंदुस्तान की ज़ुबान है, अगर किसी को उस पर भी उंगली उठानी है तो फिर मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि हिंदुस्तान की ज़ुबान है, इसका इजाद यहाँ पर हिंदुस्तान में हुआ था. तो पहले आप जाए, अपना तारीख, अपना हिस्ट्री ठीक कर आए, फिर आप मुझे समझाए. ओके, बाय. I'm in savage mode today. I don't know why. But I'm loving it. I'm sure the audience will love it too. Yeah. उर्दू की जब हम बात कर रहे हैं, क्या आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कि इट इज़ प्योरली योर लव फॉर दैट लैंग्वेज? प्योरली माई लव. और ऑफ कोर्स थोड़ी सी मैंने रिसर्च भी की है, तफ्तीश की है उर्दू लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि मैं नज़म, शेर व शायरी लिखती हूँ, सुनना पसंद करती हूँ. गुलजार साहब, मिर्ज़ा साहब, मीर तकी मीर साहब, इतने आला दर्जे के लोग जो इतनी खालिस उर्दू बोलते हैं. और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अभी हाल ही में मुझे एक मिड डे अवार्ड मिला है उर्दू की तरफ से. ये बहुत बड़ा आला दर्जे का अवार्ड है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया. मैंने स्टोरी भी बनाई कि आप तो उर्दू का मजाक उड़ाते रह गए, हमने तो माशाल्लाह इतना अवार्ड अच्छा जीत लिया. मेरे लिए तो ये खुशी की बात है ना कुत्सिया जी. बिल्कुल. लोग इस चीज़ पर उंगली उठाते थे, लेकिन देखो खुदा को जवाब देना होता है, वो कैसे भी देते हैं. तो मैंने तो बड़े फ्लेक्स करके उसकी स्टोरी और रील डाली है कि देखो ये मुझे मिला है, आप मजाक उड़ाओ. बट ये है, जब आप कुछ यूनिक होते हो ना, तो इंसान आप पर उंगली उठाएंगे, ये पक्की बात है, बिकॉज उनके लिए वो यूनिक चीज़ है, नई चीज़ है. तो जब उंगली उठाए तो डरो मत, आप बने रहो. आप बने रहोगे ना, ऊपर वाला आपको ज़रूर नवाजेगा. बट सब्र रखो और ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीवन्स ओपिनियन डिफाइन मी कि सना सुल्तान क्या है. मुझे पता है मैं क्या हूँ, ऊपर वाले को पता है क्या है, लोगों को नहीं पता मेरा उसका क्या कनेक्शन है. उस पर भी लोग सवाल बेशक कई मरतबे उठाते हैं
बट मुझे नहीं फर्क पड़ता बिकॉज ही नोज व्हाट आई एम. मेरे अम्मी अब्बा को पता है, वाजिद जी को पता है, पूरी दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता. ना वो मेरा बिल भरने आ रहा है, ना जब मैं उदास हूँ वो मुझे मेरा मूड ठीक करने आ रहा है. तो आई एम नॉट आंसरेबल टू देम. हु आर दे? Absolutely. हाँ, those who love me, and if there is a constructive criticism, I would love to, acknowledge that and improve on that. But otherwise, no. Absolutely. I have really changed as a person for better in terms of this. पहले बहुत अफेक्ट होता था, अब इतना नहीं होता. और दूसरा मुझे लगता है लोग सक्सेस की जल्दी में भी रहते ना, दैट इंस्टेंट चाहिए सब कुछ. हाँ. आजकल के ज़माने में. हाँ. बट वो इंस्टेंट जो ऐसे इंस्टेंट होता है वैसे इंस्टेंट डाउन जाता पे भी आता है. तो सब्र रखो. जो, और ये सच बात है, अम्मी ने बचपन से बोला है. और जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, मैं ना सक्सेस की कहानी सुनती पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज है. मैं फेलियर स्टोरी ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना है. सो जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने ना कभी गिव अप करना छोड़ा, मतलब उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया. फॉर मी व्हेन यू से सक्सेस, आई थिंक सक्सेस इज stepping stone, like a failure and then success, right? So failure एक stone है जो आपको success की तरफ पहुंचाता है. तो आपको ऐसे बहुत सारे stones पार करने हैं. आप directly फर्ज करो success की तरफ पहुंच गए, आपकी struggle story भी नहीं होगी, आप क्या लोगों को सुनाओगे? कितना boring हो जाएगा. कुछ आगे पता ही नहीं है कि what is the other side of the story. You have no idea. So the slower the success, I think the better, because वो लंबे समय के लिए होती है. क्योंकि जब तब के सोना बनता है, जैसे कि लोग कहते हैं, या अंडर प्रेशर कोल होता है तब वो डायमंड बनता है. तो ये सच बात है. जितना तपोगे उतना ज़्यादा निखरोगे और खरोगे. तो उस चीज़ में नाउम्मीद नहीं होते, सब्र रखते हैं. आज के टाइम पे सबको इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए. और आप ये भी नोटिस करें, जिनको इंस्टेंट फेम मिलता है वो इंस्टेंटली डाउन भी हो जाते हैं. आउट ऑफ आइस 100%. बट जो धीरे धीरे, क्योंकि जब एक आपको जब आप थ्रोन पर बैठते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो धीरे होगा ना, तब वो गद्दी आपकी स्थिर रहेगी, वरना बेशक गिर जाओगे. सो सब्र रखो. सब्र इज द की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अग्री एंड ऑल्सो बिलीव इन योर विजन इज समथिंग दैट आई फील. यकीन होना चाहिए. बहुत एक विजन होना चाहिए कि अगर मुझे वहाँ पर बैठना है, कोई कुछ भी बोले, मुझे वहाँ पहुँच रहा, मैं पहुँच के रहूँगी. बेशक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Tell us something about a day on shoot maybe that tested your patience, sense of humor. सब्र का इम्तिहान ले लिया जो कहते हैं. ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? Most of the times, alhamdulillah, God has been kind and I've met only good people on shoots. But एक आध मरतबा एक हरियाणवी सॉन्ग का शूट के लिए I was there. एंड क्योंकि हम ज़्यादातर मैंने पंजाब में काम किया है, तो वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है. हरियाणा भी मैंने बहुत काम किया. मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है अजय हुड्डा जी. उनके साथ मैंने बहुत गाने, सुपर हिट गाने किए, रंगरूट वगैरह 50 मिलियन क्रॉस हुए, उस टाइप के गाने. बट एक सेट पर वो इतने नोन डायरेक्टर भी नहीं थे, बट जस्ट बिकॉज किसी ने रेकमेंड किया था, एक खास दोस्त ने, तो मैं करने चली गई. तो जिस तरीके से एट छोरी करके जो उनका एक्सेंट था ना, तो मुझे थोड़ा सा ऑफेंड हो गई. मैंने कहा मेरा नाम है सना, नाम से बुलाओ मुझे, ये क्या होता है एट छोरी. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो थोड़ा सा उनका बात करने का अंदाज ऐसा है. और मुझे ना, मतलब मैं बहुत इज्जत से बात करती हूँ, आपने देखा है. तो जब मुझे रिटर्न में इज्जत नहीं मिलती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है. मुझे लगता है मैं इज्जत दे रही हूँ तो अब रिटर्न में इज्जत से बात करें. बट इवेंचुअली आई रियलाइज इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद इज्जत. इट्स जस्ट दैट वो उनका बात करने का लहजा था, जैसा मेरे बात करने का लहजा ही है. एंड देन उन्होंने एंड में जाने के टाइम ये भी बोला कि माफ़ करना कि मेरी कोई बात बुरी लगी, हम तो ऐसी बात करते हैं. चलो ठीक है. तो ऐसा था. तो ऐसा कुछ वर्स्ट सिचुएशन नहीं था. बट आई जस्ट फील कि व्हेन आई गिव रिस्पेक्ट, आई वांट रिस्पेक्ट इन रिटर्न. When you see yourself, do you see yourself in on television on big screen after completing a project, or that's not a Sana thing? Yeah, 100%. Why not? I'll never say never for anything. I know it in my heart and my gut. It will happen. आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की कौन है? ऐसे मोमेंट्स हुए हैं कि when you see it, you feel this is not Sana. हाँ. देखो शुरू में let me be honest, तो जब मैंने अच्छे म्यूजिक वीडियोस किए, मुझे ऐसे म्यूजिक वीडियोस के ऑफर भी आए जहाँ पे एक्टर वाज नॉट गुड लुकिंग, क्योंकि वही प्रोड्यूसर थे, बट पैसे अच्छे मिल रहे थे. तो पैसे के लिए कभी कभी हम म्यूजिक वीडियोस कर लेते हैं ना शुरू के करियर में. इनिशियली ऐसे हाँ ठीक है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, मुझे म्यूजिक वीडियो करना, तो मैंने किए. तो मुझे खुद देख के नहीं, लेकिन जो सामने को एक्टर थे उनको देखकर मैंने ज़रूर बोला कि ये मैंने क्या सोच के हाँ बोला होगा. वो देख रहे होंगे अभी. जी, आई डिड ऑलमोस्ट माशाल्लाह 40 म्यूजिक वीडियोस बाय नाउ, तो 40 हो गया. तो अब कौन बट इफ द शू फिट्स सिंड्रेला देन व्हाई नॉट. लवली. आज आपने क्या खाया है? आई हैव नो आइडिया.
मेरा भाई आज तक चिढ़ाता है मुझे वो चीज़ देख के। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना फिर वो समझ जाएंगे। आपने वो नेजी का वीडियो वायरल हुआ वो देखा? आपकी शादी में जो नेजी का वीडियो वायरल हुआ? कौन सा पैरेट आउल? हाँ। नेजी के तो सारी वीडियोस वायरल होते हैं, बट मेरे निकाह वाला कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया कि उस पे रैप वैप भी बनाया लोगों ने। बहरहाल से मैंने नेजी के हवाले से ना बाज़ दफ़े बोला है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई थिंक वही महज एक ऐसा शख्स है जिससे मैं बात करती हूँ रेगुलरली, मतलब उससे मेरा राब्ता नहीं टूटा है, क्योंकि मेरी जो अंदर फ्रेंडशिप थी वो बाहर भी है। तो हमने इस पे बात भी की है, खुल के बात की। इनफैक्ट मैंने नेजी को ही पूछा है व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस। सच बोलूं, नाउ ही एंजॉयज द मीम्स। उसको मजा आता है। पहले वो चिढ़ता था कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं तो रैपर हूँ, ये क्यों मुझे मीम मटेरियल बना रहा है। मैं उसको एक ही चीज़ बोली, देखो इतिहास गवाह है नेजी, जिसका मजाक उड़ा है वो लेजेंडरी बना है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में। अब देखो आलिया भट्ट का लोग मजाक उड़ाते थे कि उसका जहन कम है, आज के टाइम पे वो इतना नाम है, कितने जितने भी लोगों का उड़ाया है मजाक, दे आर डूइंग गुड इन टुडेज एज। सो फिर उसकी थोड़ी हौसला अफजाई की मैंने। सो ही इज वेरी इनोसेंट, यू नो, ही डजंट हैव फिल्टर। तो जब वो जो इधर है वो जुबान पे है। अब कई मर्तबे हम कुछ बोल रहे हैं तो वी आर एटलीस्ट लिटिल कॉन्शियस कि हमें कुछ ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। बट नेजी में जरा भी फिल्टर नहीं है। वो इतना मासूम और इनोसेंट है ना कि उसके जो जहन में है ना, वो सोच के उसको कन्वर्ट भी नहीं करेगा, वो एज इट इज बोलने की कोशिश करेगा। तो जब वो पैरेट आउल की भी बात कर रहा था, वो कुछ बहुत सेंसिबल बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मीम मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज नेजी फॉर यू, अनफिल्टर्ड, इनोसेंट, रॉ, डजंट केयर डैम अबाउट द वर्ल्ड, अपनी मस्ती में रहता है, वो खुश रहता है। दूसरे लोग हैं हाउस के इन टच? साई केतन के साथ हूँ टच में, पॉलमी के साथ हूँ टच, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं दोस्ती पक्की निभाती हूँ, अंदर भी लोगों ने देख लिया था ये। पॉलमी के साथ हूँ और मुनीषा खटवानी जी, उनके साथ हूँ। दीपक सर के साथ कई मरतबे बात हो जाती है। हाँ, दैट्स अबाउट इट। और शिवानी से एक दो मरतबे भी बीच में इंस्टाग्राम पे बात। शिवानी मूड में आएगी तो मैसेज करिए, और आला कैसी हो तो फिर हम चालू हो जाते हैं। शेरू कैसा है तुम्हारा, तो हमारा हो जाता है बात। पहले तो शेरू के बारे में लोगों को नहीं पता था, अभी तभी तो इतना मजाक उड़ाया लोगों को। ये था कि एक सॉफ्ट टॉय के चक्कर में ये लड़की ड्रामा कर रही है। उनके कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, क्योंकि कुछ लोगों को पता होगा कि शायद इसकी कुछ जेन्युइनली फीलिंग्स उससे वाबस्ता है, इसी लिहाज से वो इतना ऑफेंड हो गई। बट कुछ लोगों के लिए ये था। बट जैसे उनको पता चला कि मुझे वाजिद जी ने गिफ्ट किया, लेजेंड कुदसिया जी, आई एम नॉट लाइंग, मुझे डीएम पर लोगों ने अपोलोजाइज किया कि पहले हमें लगता था कि आप फेक बन के रो रही हो, बट अब हमें समझ में आया क्योंकि आपके विटामिन डब्ल्यू यानी कि वाजिद जी ने आपको दिया था, और उन्होंने उस पर ना अपना सेंट लगा कर दिया था। तो ही टोल्ड मी कि मैं नहीं हूँ, ये आपके पास है, तो इससे मेरी यादें वापस है। तो उसको देख के मैं वाजिद जी को याद करती थी। तो मेरे लिए तो ये हो गया किसी ने वही उठा लिया मेरा, तो इसीलिए मैं उस लिहाज से मैंने उस लेवल पर रिएक्ट किया। बट हैविंग सेड दैट, वो भी आला मेमोरी है। वाजिद जी भी हंसते हैं उस पर कि हाँ तुम सच में लड़ गई। मैंने कहा हाँ, जाहिर सी बात है। तभी नोबडी न्यू ना, नॉट फैमिली न्यू बैक देन। हाँ, अम्मी अब्बा को पता था, डेफिनेटली पता था। और बिग बॉस के घर में भी उनको पता था, कुछ लोगों को मैंने बताया था। बट किसी किसी को मजा आता है कुछ चीज़ ऐसे करने में, तो फिर क्या ही बोलूं। How important is spirituality for you? Very. I think I can't stay without spirituality. I will lose my cool, या जितनी भी मैं चिल हूँ, या मैं जितना भी सोच पा रही हूँ, जो मेरा विजन है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो आई थिंक बहुत खोखली होती मैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन क्रिएटर, चाहे आप जिस लिहाज से भी वो एनर्जी को बुला रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप सिर्फ आँख बंद करके मेडिटेट कर रहे हो 2-4 मिनट, जिस तरीके से भी आप स्पिरिचुअलिटी करना चाह रहे हो। बट मेरे लिए it's been life changing. The moment I started doing that, I've become more calm. Otherwise I was very impatient with things. Very. मुझे अभी के अभी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। बट पेशेंट मैं ज़्यादा हुई हूँ उस वजह से, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब सुबह उठ के मुझे आधा 1 घंटा अपने लिए चाहिए, अपने बीइंग के लिए। मोबाइल भी मुझे नहीं देखना। सुबह आधे 1 घंटे मैं उठूँगी तो आई कीप माई आइज क्लोज, आई ड्रिंक माई वाटर, आई डू माई ऑयल पुलिंग, I'll sit sometime आँख बंद करके, connect with nature, connect with myself, with my original aura. क्योंकि इतने नॉइसेस होते हैं ना आपके आसपास सोशल मीडिया के टर्म्स पे, या क्या चल रहा है दुनिया में, तो बहुत ज़रूरी कि आप थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होकर खुद से कनेक्ट करो। सो स्पिरिचुअलिटी हैज़ हेल्प्ड मी बिग टाइम, बहुत ज़्यादा। Lovely. Coming on to Mr. Wajid. Yeah. We see the love glowing through all the posts.
How and where did you meet him? Oh, how and when we met is little boring because we met in some random party through अच्छा. one of our common friends. अच्छा. So we just exchanged numbers काम के हवाले से. हम्म. कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था उसमें. अच्छा. एकदम बोरिंग से बोरिंग. बट कुछ साल बाद रैंडमली मुझे वाजिद जी का मैसेज आता है कि मैं ज़्यादा बकवास करने में बिलीव नहीं रखता, मैं सीधी बात बोलूँगा, मैं आपको देख रहा हूँ बहुत टाइम से, आप बहुत प्यारी हो और जैसी मुझे एक लड़की चाहिए जो मॉडर्न लाइफ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ दोनों को अहमियत रखती हो, बैलेंस करके चलती हो, मुझे वो आप में दिखाई देता है. तो आर यू सिंगल? वेरी डायरेक्टली ही आस्क्ड मी एंड आई सेड आई एम, बट आई कांट थिंक ऑफ कमिटमेंट एट दिस प्लेस. मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए. मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैंने कहा तो क्या चाहिए, क्या लग रही हूँ मैं आपको? अरे नहीं, मुझे निकाह करना है. ओ मैंने कहा अच्छा. टेंशन में आ गई. ऐसे हो के फिर ऐसे वाला सीन था वो. फिर मैंने कहा अच्छा, बट ये तो बहुत जल्दी है निकाह के हवाले से, मैं अभी बहुत कुछ लाइफ में करना चाह रही हूँ. This was back in? It's been 2.5 years now, almost 2.5 years. So I said but अब तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे अपने करियर पे तवज्जो देना है, बहुत सारे सपने मेरे से मिलके भी पूरे हो सकते हैं. सो ऐसे कि यार ज़्यादा ही ग्रीन फॉरेस्ट लग रहा है, टू गुड टू बी ट्रू है, तो कुछ तो होगा. क्योंकि हमने इतने आसपास टॉक्सिक चीज़ें और रेड कारपेट्स देखे, फ्लैग भी नहीं. अब आज के जो ज़माना है, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, बेंचिंग और गैस सेटिंग, पता नहीं क्या क्या, तो उस ज़माने में अगर कोई ऐसा बोले तो आपको लगता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू. आप थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हो, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेते हो कि कुछ तो गड़बड़ है. तो मैंने वही किया. मैंने कहा चलो फ्रेंडशिप से आगाज़ करते हैं और अगर मुकद्दर में लिखा हो तो कुछ होगा. बट माशाल्लाह कुदसिया जी, जैसे जैसे मैं उनको जानती गई ना, मुझे सच में उनसे बहुत दिल से वाला अट्रैक्शन होने लगा. शुरू में अट्रैक्शन था, लाजमी है, एंड देन इतना ज़्यादा हुआ कि आफ्टर आई केम आउट ऑफ बिग बॉस आई टोल्ड हिम लेट्स गेट मैरिड. किसी का यू श्योर? अभी तो आपको भी अभी वो फेम मिलना स्टार्ट हुआ. सर ओके आई डोंट केयर, आपने ही बोला था ना मुकद्दर में होगा तो कैसे भी मिलेगा, सो लेट्स गेट मैरिड. सो इट वाज लाइक दैट. एंड किसी ने किसी को आई लव यू बोला भी नहीं था. मज़े की बात तो ये, एक होता है ना एक फॉर्मल प्रपोजल होता है, सबकी एक स्टोरी होती है कि वो नील्स पर बैठ गया, फिर उसने मुझे रिंग दी. नो फिल्मी स्टफ, इट ऑर्गेनिकली हैपन. किसने किसको आई लव यू बोला आज तक हमको याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि खुदा की तरफ से था. क्योंकि जब मैं ताजुद की नमाज में उठती थी, मैं बाकायदा दुआएं करती थी कि मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ, गॉड मुझे मेरे लायक का कोई लड़का यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे दे दो. तो वो शायद मेरी दुआओं का नतीजा था. और वाजिद जी को भी पूछ लेती हूँ कि कौन सा वजीफ़ा किया है जो मैं प्लीज़ बता दो. तो हमारा वो आपस में इनसाइड जोक चलता है. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट वाज डिवाइनली प्लान्ड. आई वाज पेशेंट, आई सरेंडर टू गॉड. सो हर चीज़ में मैं सरेंडर कर देती हूँ कि आप देख लो, मुझे पता है कि आपको पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है. एंड देन वाजिद जी लिहाजा मेरी लाइफ में, एंड माई लाइफ चेंज फॉर बेटर. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह. आपका निकाह मदीना में हुआ. आई थिंक तब तक लोगों को पता नहीं था, लाइक द मीडिया. इट वाज अ बॉम्ब. सो एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट फेथ इज फॉर यू. एब्सोल्युटली. कैसे, हाउ डिड दिस प्लान अप? मदीना का ख्याल कैसे आया? सो आई रिमेंबर थोड़ा सा धुंधला धुंधला बहुत पहले वाजिद जी ने शुरू में जब निकाह के लिए प्रपोज किया तो मुझे ये बोला था, बट मैंने तब इस पर इतना तरजीह नहीं दी. बट आफ्टर आई केम आउट ऑफ बिग बॉस एंड ऑल, जब मैंने उनको शादी के लिए बोला, फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा वाजिद जी अगर मदीना में करे तो क्या ख्याल है? ही इज़ लाइक सना नथिंग लाइक इट. पर उन्होंने यही बोला कि सबका वहाँ बुलावा नहीं आता, अगर अल्लाह ताला को बुलाना है तो वो कैसे भी बुलाएंगे. आप यकीन माने कुदसिया जी, ओ माय गॉड आई एम गेटिंग बूस्ट, वेट सॉरी, ये पता नहीं, ये बात करती तो अपने आप एक थोड़ा सा ना अलग हो जाता है. मुझे कॉल आया, एक मेरे दोस्त है, नाम भी ले लेती हूँ चलो आज, आदिल खान करके एक अच्छे इन्फ्लुएंसर दोस्त है मेरे. उन्होंने मुझे सामने से कॉल किया कि सुनो ना, मुझे ना किसी ने तुम्हारे हवाले से पूछा है कि तुमको उम्रा करना है क्या. मैंने कहा मैं सोच ही रही थी, उम्रा नहीं, मुझे वहाँ निकाह करना है, मुमकिन है क्या? कहता है निकाह मुझे पूछना पड़ेगा. मैंने कहा देख लो. फिर ऑफ कोर्स मैंने तभी 2 रकात नफिल नमाज़ें पढ़ी और मैंने बोला कि आई होप हो जाए. तो मैंने वाजिद जी को बोला कि ऐसे अभी हम बात कल कर रहे थे, और कल क्या सेम डे 3-4 घंटे बाद, आई थिंक सो, धुंधला धुंधला आई एम नॉट श्योर, बट बहुत उसी वक्त हुआ था नियरली. तो फिर मैंने वाजिद जी को बोला इसे हाँ ऊपर वाले पे छोड़ दो, होगा तो कैसे भी होगा. फिर मुझे फिर से उनका कॉल आया कि हाँ वो कर सकते हैं आप, ये फॉर्मेलिटीज़ है ये पूरी करनी है.
फिर मैंने कहा सुनो ना, अम्मी अब्बा को भी करा लें। मैंने कहा हाँ मेरी अम्मी को भी करना था। मैंने कहा चलो फिर सब साथ चलते हैं, इससे बेहतर क्या ही होगा। तो माशाल्लाह उम्रा भी हुआ, वहाँ पे निकाह भी हुआ, अम्मी अब्बा की भी साथ में ज़ियारत हो थे, गई साथ हाँ। में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये डिवाइन प्लान था, क्योंकि ये सच बात है, कोई कितना भी मजाक उड़ाए, कोई कितने भी मेरे किरदार पर उंगली उठाए, कोई किसी को कुछ भी बोले, वहाँ पर आप तब तक नहीं जा सकते तब तक जब तक आपका बुलावा नहीं आता। इसे मैं बाज़ दफ़े कहती हूँ, किसी को जज मत करो। हो सकता है कि एक्चुअली जिन लोगों ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई हो उनके लिए एक स्लैप हो कि तुम तो सिर्फ बोलते रह गए, बट अगर मुझे बुलावा था तो मैं वहाँ पहुँची, और ऊपर वाले ने मुझे बुलाया, और वहाँ पर इतनी डिवाइन जगह पे माशाल्लाह मेरा यूनियन हुआ वाजिद जी के साथ। सो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज़ वेरी डिवाइन, एंड आई सीरियसली थिंक ये एक मैजिक से कम नहीं है, ये मुआवजा है, ये मिरेकल है। क्योंकि सिर्फ सोचना, उसी दिन कॉल आना, उस और हमारा एक महीने के अंदर सब 20-25 दिन के अंदर हो जाना सब कुछ, यहाँ सोचा यहाँ हुआ। इसलिए जितना मैं उस ज़ात का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम, माशाल्लाह। सो इट हैपेंड लाइक दैट, इट वाज मैजिकल। अब भी जब हम सोचते हैं पीछे मुड़ के, ये मुमकिन ही नहीं है सोचा जाए तो। और 20 दिन में तो कैसे हाँ, नामुमकिन, वो भी यहाँ पे सोचा, और कॉल मैंने नहीं किया, मुझे आया। ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। So when you first told your family about Wajid ji, how was their reaction? How did they go about the entire thing? पहले तो भाई का बोलूँगी, बहुत फ़नी था। बिकॉज भाई बहुत टाइम से माशाल्लाह इज़ वेरी ओपन माइंडेड, एंड इज़ कि कोई लड़का देखा है कि नहीं करियर पे तवज्जो दे रही, अच्छा कर रही है, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट ये साइड भी ज़रूरी है लव लाइफ ज़िंदगी में, यू नीड अ पार्टनर इन लाइफ। सो बहुत खौफजदा होता था भाई मेरे लिए, तो कहता था कि पता नहीं मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है ना। तो पहले वो बहुत ऐसे होता, लेकिन ये क्या बात है कि मैंने कभी सुना ही नहीं है तेरे मुँह से, क्योंकि मैं भाई के साथ बहुत फ्रैंक हूँ, ऑनेस्ट हूँ। तो पहले तो उसको ये खुशी हुई कि कोई लड़के के साथ अम्मी अब्बा का बताती हूँ। सो पहले दे वर लिटिल कि कैसा है कौन है, ऑब्वियसली हर पेरेंट्स का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वो जाहिर सी बात है। मैंने यही बोला एक दफ़े आप मिल लो, मुझे पसंद है, जैसे मुझे चाहिए था एक लड़का वो एग्जैक्टली वैसा है। मैं ये कहूँगी मेरे मेल वर्जन की तरह है। जब मैंने इतनी सी बात बोली, दे वर वेरी कीन, मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे ओके एक मुख्तसर सी मुलाकात कर लो, समझ में आता है तो ठीक है, इंशाल्लाह विल टेक थिंग्स अहेड। मिले, और माशाल्लाह पहली मुलाकात में उन्होंने भी अम्मी अब्बा का दिल जीत लिया, बड़े अच्छे लगे। वैसे ही है वो भी मॉडर्न, उनकी सोच भी है मॉडर्न, बट एट द सेम टाइम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी वो फॉलो करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल पहली मुलाकात में, दे वर वेरी माशाल्लाह मुतासिर हो गए काफ़ी उनसे, एंड देन या पहला इंप्रेशन ये था। अच्छा, और वाजिद जी की फैमिली, बिकॉज यूजुअली होता है ना कि भले लड़का मॉडर्न है बट मेनी फैमिलीज के हवाले से। अब माशाल्लाह वाजिद जी के केस में ऐसा है कि इनकी फैमिली भी काफ़ी मॉडर्न है। अच्छा। जो इनकी बहनें वगैरह है बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो उनसे पहले मैंने बात की थी तो उनको मैं बहुत अच्छी लगी। फिर मैं उनकी अम्मी से मिलने के लिए गई, एंड मैं महज मुलाकात करने के लिए गई थी। अब माशाल्लाह ऊपर वाले की मर्जी कि उनको भी मैं इतनी अच्छी लग गई, उन्होंने मेरे हाथ में पैसे दिए और बोले आज से ये हमारी, सिर्फ मुलाकात करने गई थी, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट आई स्वेयर फर्स्ट लेजिट मीटिंग, एंड शी हैंडेड मी मनी सेइंग ये हमारी पहली मुलाकात में। मैं वाजिद जी ये तो एक रस्म ही हो गई ना एक तरीके से, रस्म में यूजुअली पैसे देते हैं। तो ये तो मैंने तवक्को नहीं की थी, मैं तो मिलने के लिए गई थी। गुड फॉर यू ना, पसंद आ गई अब तो ये अच्छी बात है। सो माशाल्लाह हमारी फैमिली के हवाले से कोई मसले मसाइल नहीं हुए, विच आई थिंक इज वेरी गुड एंड वेरी रेयर आल्सो, वेरी रेयर आल्सो, क्योंकि ये होता है ना कई मरतबा आपको चाहिए कि कुछ बॉलीवुड स्टोरी हो कि ये मना करे वो मना करे, बट ऐसा माशाल्लाह हुआ ही नहीं। वो गॉड ने मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ प्लान किया। गॉड्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह। फेरी टेल जैसा लगेगा लोगों को सुन के, सच में ना। माशाल्लाह माशाल्लाह सच में ये बहुत कम टाइम में हुआ है। नहीं ये फेरी टेल तो मैं बता रही हूँ, उसके पहले मैं भी काफ़ी अज़ियत से गुजर चुकी थी। इवन आई हैड नॉट वेरी गुड रिलेशनशिप्स, और आई वाज नॉट श्योर इवन इफ आई गेट मैरिड। जब अम्मी निकाह के बारे में बात करती थी, आज के टाइम पे लेट्स बी ऑनेस्ट ये हर लड़की का एक खौफ है कि क्या मुझे सही लड़का मिलेगा क्या, क्योंकि आजकल जो भी हम देखते हैं, अभी मैंने कुछ रिलेशनशिप्स की बात की, शिप्स, नैनोशिप, बेंचिंग, ये सारी जो चीज़ें जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको इन चीज़ों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। दे वांट वन लॉयल पार्टनर जिनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मैं भी उनमें से एक थी, बट मैंने इतनी चीज़ें देखी मैं खौफजदा हो गई। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कमिटेड होने के बाद भी लोग डिसलॉयल्टी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैंने जहन में ये सोच लिया था इससे अच्छा मैं निकाह कभी नहीं करूँगी, कोई मसला नहीं है, बट कम से कम मैं एक डिसलॉयल या एक गलत शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, जस्ट बिकॉज आई वांट टू शो द सोसाइटी दैट आई हैव समवन। आई एम नॉट गोना सेटल फॉर
less. That I knew it in my mind and head. So but God had other plans maybe for me. I used to crave for someone, but I will not settle for someone less just because I'm not getting the right partner. Now this is very important. Yes. This is a trick. Yes. कई मरतबे कुछ लोग आजकल रिलेशनशिप में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको लोगों को दिखाना है कि I have someone. On social media probably. सोशल हाँ. मीडिया और फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑल्सो कि कोई मेरे लिए है. अरे बट कोई जिसके साथ आप हो कि आप खुश भी हो, वो कितना टॉक्सिक है. 80% अगर टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में उससे आ रही है तो फायदा ही क्या. Absolutely. हम रिलेशनशिप में क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुश रहे. बेसिक चीज, Basic, क्योंकि basic. हम खुश रहे. अगर आप खुश ही नहीं हो तो आप रिलेशनशिप में क्यों हो? आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप महान बन रहे हो. नहीं, आप गलत कर रहे हो खुद के साथ भी और सामने वाले के साथ भी. ये होता है ना, लड़कियां कहती है I'll change him, I'll change him. कुछ Is he नहीं some होता है. bad that you will change him? कुछ होता You नहीं है. can't. कुछ नहीं होता. ये सच बात है. मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसे होते. हो सकता है कि 1000 में से 1-2 इंसान वाकई सच्ची मोहब्बत से तब्दील हो गए होंगे, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, सब नहीं Yeah. होते. बहुत रेयर केसेस है जो बाहर Very उठकर आते rare. हैं. बट व्हेन यू सी अराउंड, व्हेन यू लुक अराउंड, गर्ल्स हु से दैट यू नो आई विल चेंज हिम, दिस विल चेंज दैट. What did I just say? They regret. No, you can't change someone Yeah, like that. yeah. ये उनकी जो तरबियत है, जैसे वो देखो क्या होता है ना, कई मरतबे खुद से जी मैंने ये भी देखा है. मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो लड़के हैं और मैं उनसे कहती भी हूँ कि यार इतनी अच्छी लड़की है, क्यों ये कर रहा है उसके साथ, क्योंकि मुझे पता है, मैं समझाती हूँ क्योंकि मुझे गलत लगता है कि क्यों कर रहा है. तो यही कहता है कि यार मेरे साथ भी किसी ने किया. मैंने कहा अगर तेरे साथ किसी ने गलत किया तो तू भी उसके साथ गलत कर रहा है, तो तू बहुत गलत कर रहा है. जिस बिकॉज तेरे साथ गलत हुआ है तो तुझे उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुझे पता है कि मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है वो भी इस चीज से गुजरेगी. तुमको उस चीज का दर्द पता है ना. हाँ, तो क्यों उस अजियत से उसको गुजार रहे हो? क्यों? मतलब ये क्या कोई पास ऑन चैलेंज है कि मेरे साथ हुआ है तो मैं भी करूंगा या करूंगी? ये बहुत घटिया तरीन सोच है. मैं सबको कह रही हूँ जो रिलेशनशिप में खुश रहना चाहता है, प्लीज मेक श्योर दैट यू बी विद अ पार्टनर हु एड्स टू योर बीइंग, not someone who removes the originality of you and then wants to love you. That person can never love you. Mark my words. ये सच बात है. Absolutely. How being married to Wajid ji has changed you or shaped you up as a woman? I think a lot. I have become much more mature, as you can see. Right? I have. My अम्मी also says कि निकाह के बाद इतनी mature हो जाएगी, मुझे नहीं पता था. क्योंकि एक तो अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, मुझे वो अपने मेल वर्जन की तरह लगते हैं. हमारा जहन ना काफ़ी पैरेलली काम करता है. अगर मेरे जहन में ये आए तो सच में मैं कह रही हूँ उनके जहन में भी वो चीज़ आती है. So it has changed to this extent that I have started to understand life more in a deeper way. पहले एक superficial तरीके से देखती थी. शैलो था पहले. शैलो था. अब थोड़ा सा और गहराई से चीज़ों को देखती हूँ. एट द सेम टाइम आई वैल्यू हिम, आई वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, क्योंकि मुझे वैसी सच्ची मोहब्बत कभी मिली नहीं थी वाजिद जी के पहले, तो मुझे पता नहीं था कि प्यार इतनी खुशी दे सकता है किसी को. I never knew that love can make you so happy. And once you've tasted the real love, I am not lying, you will never settle for less. But meanwhile, before that person comes to your life, be patient and wait for the correct person. Don't settle for less, girls. Please do not. Your Instagram following is massive. Yeah, mashallah. Mashallah. And you're constantly active, you know, you're constantly there. Yeah. There are a lot of people who criticize and, you know, ये बहुत सारे negative comments, Yeah, positive comments, सब चलता है, social media है. 100%. Yeah. People just come and dump their, you know, Yeah, negativity out there. negativity और अगर bad day है तो anger निकाल के चल. Yeah, 100%. How do you manage your mental peace amongst all this chaos? Now though I'm smiling. Initially if you would have asked me, I would have cried. क्योंकि शुरू में आदत नहीं थी इन चीज़ों की. बट फिर जैसे जैसे समझ में आया कि हाउ फ्रॉम व्हाट प्लेस इट कम्स, आई बिकम मोर ईज एट सोशल मीडिया कमेंट्स. क्योंकि ट्रोलिंग होनी लाजमी है. आप पॉपुलर हो तो चीज़ें आपके बारे में लिखी जाएगी, बोली जाएगी, एंड यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर फॉर जजमेंट. लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर फॉर जजमेंट. So I'm mentally prepared. But now what I do is I'm very conscious about the fact I very dedicatedly about नफासत से मैं इसको ना distinguish करती हूँ कि ये constructive criticism है and this is coming out of a place of negativity, right? So this is very important at first to distinguish between the two. If it's something good and constructive for me, I'll take it, and I swear I'll take it. I have it in me. Scope of improvement, why not? This seems to be a constructive criticism, but it's genuinely coming from a place of unnecessary judgment, hate, negativity, and I can feel it
from where it's Anonymous. coming. I can feel it. So what do I do is, there's a very nice button on Instagram called block. Boom. अच्छा. Yeah, I don't want negativity around Best. me. ये Instagram को मैं यही कहती हूँ, अपने घर की तरह समझो. आप किसी के घर पे आके कचरा फेंकोगे तो आपको घर से बाहर निकालेगा ना, तो मैं अपने Instagram से बाहर निकाल देती हूँ कि ज़्यादा हो रहा है. बट अभी तो मैं रीड भी नहीं करती कमेंट्स. पहले मैं करती थी, अब मुझे लगता है मैं बहुत कम रीड करती हूँ. पहले शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होती थी कि क्या लोग लिख रहे हैं, मुझे जानना है. अब तो Used to हो गया. अब यूज टू हो गया, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता. बट बहुत ज़रूरी है कि आप जो बैकग्राउंड नॉइस है ना उसको अलग रखें, क्योंकि कई मरतबे क्या होता है ना, लोग इसे सीरियसली ले लेते हैं, लिहाजा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनको वो दूसरों के ओपिनियन लेकर खुद को वैसा समझने लगते हैं. सो माई ओनली एडवाइस रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, इज़ सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू दिस. अभी आप देख लो, हाल ही में एक माजी में मैंने एक सुनी थी एक वाक़या एक लड़की के हवाले से कि उसने सुसाइड किया क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे. आपने सुना होगा ये. फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए थे. किसी के फॉलोअर्स ड्रॉप, उस वजह से भी किसी ने सुसाइड किया, और किसी ने इसलिए भी किया, और बाकायदा उस इन्फ्लुएंसर ने अपनी सुसाइड नोट में ये लिखा, क्योंकि लोग मुझे ट्रोल करते थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, तो मैंने ये कदम उठा लिया. तो आप जो लोग ट्रोल करते हो, आपके लिए वो एक सेकेंड की बात है, आपने आपकी नेगेटिविटी वहाँ पे छोड़ दी. कई मरतबे वो इंसान के जहन में रह जाता है. सब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि डिस्टिंग्विश करने बैठेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव है, ये क्या है, ये नेगेटिविटी से आ रहा है, क्योंकि जिधर से भी आ रहा है इट्स अ प्लेस ऑफ नेगेटिविटी. अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है वो कभी किसी के बारे में गंदा नहीं लिखेगा. जो आपसे नीचे होते वही आपके बारे में बुरा कमेंट करते हैं. ये सच्ची बात है, और ये बहुत सच्ची बात है. सो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ द ट्रोलिंग शी गॉट. तो ये यार ना करे किसी के साथ. आप का एक जुमला किसी के जहन में बार बार प्ले होगा, वो एक कदम उठा लेगा ना, आपको नहीं पता बैड कर्मा में इतना घुस जाओगे कि आपकी लाइफ फिर पूरी नेगेटिव हो जाएगी. तो डोंट डू दिस टू पीपल गाइज. इफ़ यू, सबके बस की बात नहीं हौसला अफजाई करना, एवरीवन कैन नॉट मोटिवेट, इट्स ओके. डू नॉट एटलीस्ट से रबिश थिंग्स टू समवन कि कोई उस चीज़ को इतना दिल से लेकर, खास करके जिस एज के आप सुसाइड देख रहे हो आजकल, दे आर वेरी यंग, दे आर टीनेजर्स, क्योंकि वो मोल्डिंग स्टेज पे है, तो वो इतने मैच्योर नहीं है कि उस चीज़ को समझे. We've always seen you as a diva on social media. How's the real Sana like? Real Sana, she's a very simple girl, but she dreams really big. She wants to have her own legacy and she wants to do everything. Like if you've seen my abhi tak ka journey, I had been a content creator, then I went on doing music videos as an actor, I did modeling beach mein. Then I did a reality show. Now I'm singing in my own voice. Now I want to come up with my own brand. I also want to act. So real Sana wants to do everything in life. She just doesn't want a piece of cake. She wants the entire cake. And I'm not being greedy. I think if you have it in you, if you can balance, you can. Why not? So simple लड़की है, but सोच बड़ी है, और सब कुछ करना है लाइफ में. Inshallah. 5 years or maybe 2 years down the line, we'll just revisit this moment and Hopefully yes. ना, hopefully तब तक मैं कुछ अचीव कर लूँ. प्लीज गॉड इज्जत रख लेना. बट आई थिंक आई विल. नहीं, वो हो जाएगा, है ना. हाँ, इवन आई थिंक सो. आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि जिस हिसाब से हमने बात की है ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, या होपफुली. हाँ, आई एम श्योर कि यू आर अट्रैक्टिंग दैट योर वे. यस, होपिंग कि इस साल के एंड में ही हो जाए. हाँ, लेट्स होप. इंशाल्लाह. जल्दी. सोचना है तो अच्छा सोचते हैं. हाँ हाँ हाँ. वैसे किसी बहुत महान इंसान ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, बट कभी कभी कर लेते हैं. कभी कभी ह्यूमन टेंडेंसी है ना. जी जी. हाँ. What is success to you today, or how was it like 5 years ago? Oh, 5 years ago, for me success was like money, fame, getting opportunities. Now all that is a part of what I want, but actually success is being at peace. सुकून. कई मरतबे इंसान के पास सब कुछ होता है तो भी वो सुकून में नहीं होता. करेक्ट. और कई मरतबे बहुत कम होने के बाद भी इंसान सुकून में रहता है. तो जो सुकून में है वो सक्सेसफुल है. ये मेरा डेफिनेशन है. तो आई वांट टू बी एट पीस. आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई स्टिल नीड टू हैव पीस इन दैट. अगर मेरे पास सुकून ही नहीं है तो दुनिया की दौलत मुझे दे दो, मैं क्या करूँगी उसका, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो. क्योंकि सुकून से बहुत चीज़ें वाबस्ता है. खुशी, आप आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, वो भी आपके सुकून के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आप खुद फ्रस्ट्रेशन में, आप आसपास के लोगों को भी वही दोगे. यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, एज दे से. Absolutely. सो यू नीड टू बी एट पीस, एंड व्हेन यू आर एट पीस यू लव योरसेल्फ, एंड व्हेन यू लव योरसेल्फ यू टेंड टू लव अदर्स. इट्स द चेन. Lovely. Lovely. A few quick questions and Okay. Let's see what comes to your mind. Okay. Let's go. What is the last time you cried and why?
लास्ट टाइम आई क्राइड, कुछ रोज़ पहले मेरे कज़िन का इंतकाल हो गया था, सो दैट वाज द लास्ट टाइम आई रियली क्राइड. एंड देन आई रियलाइज्ड, इससे भी वैसे एक चीज़ है, आई एम सॉरी रैपिड फायर है, लेकिन ये बहुत मुझे लगता है बोलना चाहिए इसके बारे में. कई मरतबे ना हम चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं कि हम हमारा एंड भूल ही जाते हैं कि हमारा एंड एक्चुअली ऐसा है. आप कितने भी अमीर हो, कितने भी रिच हो, कितनी भी अक्कड़ हो, जाना आपको उसमें ही है. हम इतना कुछ कमाने में लग जाते हैं, लेकिन फिर हम सिर्फ एक बॉडी कहलाते हैं. नाम भी छूट जाता है, लोग कहते हैं बॉडी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है. तो वो भी एक चीज़ है. और जब आप इतने नज़दीक से कुछ देखते हो तो दैट टाइम आई क्राइड, एंड मुझे कुछ रियलाइज़ भी हुआ उस टाइम पर. वो सेल्फ में अंदर डीप थॉट्स एंड हाँ कैलकुलेशंस. हाँ, होता है कि इट्स सो अनसर्टेन, लाइफ इज सो अनसर्टेन. अगले पल किसको क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. कोई गारंटी नहीं नहीं, है. इसीलिए खुश रहो और खुशी फैलाओ, वो ज़रूरी है. और क्या होता है ना, कई मरतबे ये भी मैंने देखा है, जब इंसान का इंतकाल होता है ना, तब जो दूसरा इंसान है और वो कहता है वो अच्छा इंसान था जब ज़िंदगी में, तब तो कदर की है नहीं, जब चला गया तो कितना अच्छा इंसान था. तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा गिला होता है. और अगर किसी से शिकवे है ना, तो अभी ख़त्म कर दो. कब वो ऊपर वाले को प्यारा हो जाए और फिर आप वो रिग्रेट लेकर जियोगे. तो ये एक चीज़ है. सो याद, दैट वाज द लास्ट टाइम. One thing you wish people should stop assuming about you. That I'm being some Urdu teacher, I'm not. I love speaking Urdu and I speak Urdu, that is why. Not because I want to impress someone. I want to impress myself and I'm trying my best. If not this, then what? What would Sana be doing? Definitely I would be in media field only. Maybe a journalist. Wow. Yeah. I think I could have. Yeah. Lovely. Now I'll say words and you have to tell me what comes to your mind. ठीक है. Okay. Peace. Wajid ji. Marriage. Oh God. It's a beautiful institution if you are with the right partner. Wow. Ramzan. A month to cleanse your physical and your mental self. Rejection. Part of life. Be okay with it. Legacy. One day I will build, inshallah. And आला गर्ल के नाम से, जिस नाम से बदनाम किया उसी को नाम बनाएंगे. बेशक. Dream. It's coming true. Wait for it. Red flag. Red flag. All these words that I just spoke about. Nanoship, situationship. What is this relationship? Get over it, guys. Love. Purity. God. Trust. It's rare, but it's a beautiful thing. You must try. Success. A part of life, not your entire being. Don't be too entitled about it. Yeah. And lastly, and I think the most important for you, Wajid ji. Wajid ji, male version of Sana Sultan. Wow. I'm his female version. We always say that, but that's true. Yeah. That is so true. We are very parallel. Mashallah. Thu. Please say mashallah. Mashallah. One thing that you can take away from today's episode is, चाहे कितना भी crowded हो आसपास, but authenticity always shines brightest. Absolutely. And you are a living example for that. Thank you. Inshallah. I hope I make you proud down the line. Inshallah. Working hard. Everyone. और बस दुआ करें. Yes, inshallah. Inshallah. Thank you. Ladies and gentlemen, Sana Sultan for you. Yes. Ala girl in the house. Okay, bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. This is amazing. Yeah.